तो कैसे हैं आप सभी। हाँ, तो कल हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि विकास क्रम में होने वाले जो परिवर्तन है वो क्या क्या है, और आज हम पढ़ेंगे विकास के सामान्य सिद्धांत। तो विकास के जो सिद्धांत उन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक तो विकास के सामान्य सिद्धांत और दूसरा है विकास का विशिष्ट सिद्धांत। तो विकास के सामान्य सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो उसमें आता है निरंतरता का सिद्धांत। विकास निरंतर रूप से होता है, सतत रूप से होता है, निरंतर चलता ही रहता है। शैशवावस्था, देन उसके पश्चात बाल्यावस्था, किशोरावस्था में यह विकास स्पष्टतः दिखाई देता है, किंतु अन्य अवस्थाओं में नहीं। किशोरावस्था तथा जो शैशवावस्था होती है उसमें ये जो विकास है ये हमें क्या स्पष्टतः दिखाई देता है कि मतलब शैशवावस्था में बच्चे की जो हाइट है वो बढ़ती है, थोड़ा मतलब जैसे जल्दी जल्दी में दिखता है कि आज बच्चा बोलने लग गया है, आज बच्चे ने पहली बार माँ बोला, आज पापा बोला, आज बच्चे ने पहली बार कदम रखा, आज उसने पहली बार अंगुली को पकड़ा। तो हम उसकी छोटी छोटी चीज़ों को क्या नोटिस करते हैं। और जैसे किशोरावस्था में जब हमारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं तो हमें पता चल जाता है, जैसे लड़कियों में पीरियड्स का स्टार्ट होना है ना, तो ये चीज़ें क्या है, जैसे जैसे हमारे अंदर चेंजेस होंगे तो हम उन चीज़ों को फोकस करेंगे, जबकि बाल्यावस्था में ऐसा कुछ होता ही नहीं है तो हम फोकस नहीं करते हैं। तो शैशवावस्था में किशोरावस्था में यह विकास स्पष्टतः दिखाई देता है, किंतु अन्य अवस्थाओं में नहीं। विकास गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। तो बात चल रही थी सबसे पहले विकास के सामान्य सिद्धांतों में निरंतरता के सिद्धांत की। तो इसमें है कि जो ये विकास है ये निरंतर रूप से चलता रहता है, जन्म से लेकर और मृत्यु तक, बॉर्न टू टॉम्ब। ओके, समरूपता का सिद्धांत या एक रूपता का सिद्धांत। सभी बालकों के विकास का एक समान प्रतिरूप होता है, अर्थात विकास की गति भिन्न होते हुए भी एक ही जाति के जीवों में विकास का क्रम एक समान होता है। अगर हम समरूपता के सिद्धांत की बात करें या एक रूपता के सिद्धांत की बात करें तो सभी बच्चों का जो विकास है वह एक ही समान प्रतिरूप में होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विकास की जो गति है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। सभी बच्चे जो हैं वो कोई जल्दी खड़ा होना सीख जाता है, कोई लेट खड़ा होना सीखता है, कोई जल्दी बोलना सीख जाता है तो कोई लेट बोलना सीखता है, लेकिन उनका जो विकास का जो प्रतिरूप है वो सबका समान ही होता है। और हम बच्चों की बात नहीं, हम प्राणी, किसी भी प्राणी जीव जात की बात करें, अगर हम कुत्ता बिल्ली किसी भी जात की बात कर लो तो सभी एक ही जाति के जो जीव हैं उनमें विकास का जो क्रम होता है वह एक ही समान होता है। देन उसके बाद तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। अलग अलग व्यक्तियों में वृद्धि की गति अलग अलग होती है, जुड़वा बच्चों में प्रायः गति समान होती है। हाँ, तो अगर हम बात करें व्यक्तिगत विभिन्नता का, इंडिविजुअल डिफरेंस जो होते हैं उनकी बात करें तो हम ये कहेंगे कि जो एक ही जाति के जो व्यक्ति हैं या जो भी मतलब प्राणी है उनमें विकास की जो गति होती है वो भिन्न भिन्न होती है। कोई बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई डफर होता है। अभी मैंने बताया कि हाइट किसी बच्चे की जल्दी बढ़ जाती है, किसी बच्चे की धीरे धीरे बढ़ती है, किसी बच्चे में मतलब जल्दी बोलने लग जाता है तो कोई धीरे बोलता है। ओके, विकास की गति में लिंग संबंधी भिन्नताएं, अर्थात लड़के व लड़कियों में विकास की गति में विभिन्नताएं होती हैं। लड़के का विकास अलग गति से होता है, लड़की किसी उम्र में ज़्यादा विकसित होती है, तो जैसे लड़कियां अधिक जल्दी जवान हो जाती हैं, लड़के जो है उनकी लैंगिक जो क्षमता होती है वो देरी से विकसित होती है, लड़की की हाइट पहले ज़्यादा बढ़ जाती है, लड़के की बाद में ज़्यादा बढ़ती है, लड़की पहले बोलना शुरू कर देती है, लड़के का विकास पहले थोड़ा धीरे होता है। तो वो चीजें, उदाहरण जन्म पूर्व लड़की का लड़के से अधिक विकसित होना तथा यौवनारंभ लड़कों से लगभग 2 वर्ष पूर्व। ठीक है, अनियमितता का सिद्धांत, विभिन्न अंगों व भागों की गति में भिन्नता। अनियमितता के सिद्धांत की बात करें तो हमारे जो विभिन्न अंग हैं, जो भाग हैं, उन सबकी गति में क्या है, भिन्नताएं होती हैं। अब हम बात करते हैं एकीकरण के सिद्धांत की। विकास की संपूर्ण प्रक्रिया एकीकृत रूप से चलती है, मतलब विकास जो है वह समग्र रूप में एक साथ चलता है। हमारा शारीरिक विकास हो रहा है, उसके साथ साथ जैसे बच्चे ने 6 महीने का हुआ तो वो मतलब ये नहीं कि एक बार उसका विकास हो गया शारीरिक, फिर उसका मानसिक विकास हो रहा है, फिर वो संज्ञानात्मक विकास उसके बाद होगा, फिर उसका नैतिक विकास होगा। नहीं, जैसे जैसे बच्चा है उसका शारीरिक विकास होगा वैसे ही उसका मानसिक विकास भी होगा, उसका भावनात्मक विकास भी होगा। तो ये जो सभी विकास की गतियां हैं ये एकीकृत रूप में चलती हैं, अर्थात विकास की जो संपूर्ण प्रक्रिया है एकीकृत रूप में चलती रहती है।
उदाहरण के लिए किशोरावस्था में कामेंद्रियों का विकास अधिक तीव्रता से होता है, किंतु अन्य शरीर अवयव भी क्या होते हैं, विकसित होते हैं। देन हम बात करते हैं बच्चा पहले संपूर्ण अंग। अगर हम एकीकरण के सिद्धांत की बात करें तो बच्चा सबसे पहले संपूर्ण अंगों से या भागों, शरीर के भागों को चलाना सीखता है। मतलब वो चल रहा है तो घिसिट घिसिट के चलेगा। उसके बाद वह मतलब पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ में अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। तो आज हमने विकास के सामान्य सिद्धांतों में निरंतरता का सिद्धांत, समरूपता का सिद्धांत या एक रूपता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, विकास की गति में लिंग संबंधी भिन्नताओं का सिद्धांत, अनियमितताओं का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत ये पढ़ा है। धन्यवाद। हाँ, तो अब हम बात करते हैं विकास के सामान्य सिद्धांतों में वृत्ताकार विकास के सिद्धांत की। अगर हम वृत्ताकार विकास के सिद्धांत की बात करें तो वृत्ताकार मतलब क्या होता है? देखो ये चित्र दिख रहा है ना आपको, मतलब घूम घूम के, है ना, कि मतलब प्राणी का विकास लंबवत लाइनर नहीं होता है, कि सीधा नहीं होगा, वो वृत्ताकार गति से होगा। इस गति का विकास का सुदृढ़ीकरण होता चला जाता है। क्या होगा? जैसे व्यक्ति विशेष इस बिंदु से अपने विकास का की जो मात्रा है उसे प्रारंभ करेगा। यहाँ से विकास प्रारंभ हुआ, अब घूमते 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 ऐसे वो आगे बढ़ेगा। फिर वह क्या करता है, पहले वह इस प्रकार से गति करते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ऐसे बढ़ रहे हैं ना, बढ़े जा रहा है, ठीक है। फिर वह पीछे मुड़कर, मतलब ऐसे पीछे मुड़ रहा है और पहले जो विकास किया था उसको क्या कर रहा है, स्थायी बनाने का प्रयास करेगा। अच्छा, वो लाइनर नहीं है, वो मुड़ेगा ऐसे, तो क्या होगा कि इस पूरे भाग को कवर करता हुआ, पूरे भाग को कवर करता हुआ आगे बढ़ेगा। इस प्रकार वह अपनी विकास की गति को धीमा करते हुए, कि एक बार लेंथ बढ़ गई थोड़ी, अब लेंथ बढ़ती नहीं चली जाएगी, जितनी लेंथ बढ़ी है उसमें जो हड्डियां हैं उसका विकास होगा उस उम्र में। जितना मानसिक विकास हो जाना चाहिए, जितना शारीरिक विकास हो जाना चाहिए, जितना संज्ञानात्मक विकास हो जाना चाहिए, जितना हमारा भाषिक विकास हो जाना चाहिए, वह संपूर्ण विकास को पूरा करते हुए, है ना, फिर आगे बढ़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वह अपने विकास की गति को धीमा करते हुए विश्राम लेता हुआ प्रतीत होता है, ताकि प्राप्त वृद्धि में विकास को परिपक्व कर सके। तो अब कल हम जो बाकी बचे हुए विकास के सामान्य सिद्धांत हैं उनका अध्ययन करेंगे।